हरे कृष्णा भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 3 में आज हम विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि तथा स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल दशमी को समाप्त करें, अथवा आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करें। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक और शब्दान, व्रत और नियम, दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचारी का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन और पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीव मुक्त हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिवोपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्राप्ति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। अश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अथवा आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्दशी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी यम यातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करे। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा श्री कृष्ण की मृतिका निष्काम भाव से पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्यमंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्यमंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष है, केवल ये सूर्य भगवान नारायण ही प्रत्यक्ष है। अन्य सब देवता काल के अधीन है, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए प्रयत्नपूर्वक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्नपूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु की स्वरूप है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाकर स्वास्तिक आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त है। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाए, पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु शिव आदि देवताओं का स्मरण करें और बोले, हे जनार्दन, देवेश्वर, दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगी।
मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका की आदि से स्नान करके पावमानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अघमर्षण और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त पर सिर पर जल छिड़कें। उसके बाद बाहर आकर पुण्य मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़े या अपने वस्त्र निचोड़े। वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करें। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करें। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य मिलता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है और उससे अधिक पुण्य बावड़ी में या फिर उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना तीर्थ स्थान में बताया गया और तीर्थ से भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो। यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, व्यास, नर्मदा, तमसा, माही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चंबल, झेलम और बेतवा, गंडकी, गोमती, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवरा, सतलज ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ है। सब स्थलों से अधिक आर्यवर्त, विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश उत्तर प्रदेश पुण्यदायक है। उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है और कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णु कांची और शिव कांची है। उससे श्रेष्ठ अनंत सेन का निवास स्थान वाहरा क्षेत्र से चक्र क्षेत्र और चक्र क्षेत्र से अधिक पुण्य मुक्ति क्षेत्र है। उससे श्रेष्ठ अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्रिकाश्रम है। बद्रिकाश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगाद्वार से कनखल और कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहाँ भगवान स्वयं श्री राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारिका है, जहाँ पर भगवान गोविंद ने अपनी चित्त को लगा रखा है। उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली है। द्वारका भी श्रेष्ठ भागीरथी है, वह भी वहाँ जहाँ विंध्याचल पर्वत मिलता है वहाँ वह अधिक श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में होता है। उससे श्रेष्ठ काशी है और जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्य के सब पापों का नाश करती है। काशी में पंचगंगा तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर विंदु माधव जी का पूजन करे तो उसके सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्य श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है, अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर ही कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को क्षीण कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही संसार में धर्मवती है। केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख और दीन भी हो तो भी वे वैसा ही होता है और स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहे तथा जिसमें विद्या, तप, कीर्ति हो वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिनके तीर्थों में श्रद्धा न हो, जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो या जिनका मन दुविधा में पड़ा हो तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। अपनी अगली वीडियो में हम कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए पालनीय नियम की चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप कार्तिक मास से संबंधित कोई भी किसी भी विषय के बारे में कुछ पूछना चाहते तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि नमो नारायणाय।